मैं हूं वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद मैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। मैंने कंपनी राज को मजबूत किया और ब्रिटिश शासन की नींव भारत में और गहरी की। मेरा मकसद साफ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बढ़ाना और भारत से राजस्व निकालकर सत्ता मजबूत करना। मैंने दीवानी अधिकार संभाले और राजस्व वसूली का पूरा सिस्टम बदला ताकि प्रशासन सीधे कंपनी के नियंत्रण में आ सके। इससे कंपनी की कमाई तो बढ़ी, लेकिन किसानों पर करों का दबाव और आर्थिक बोझ पहले से ज्यादा बढ़ गया। मैंने अदालतों का ढांचा बनाया, दीवानी और फौजदारी कोर्ट शुरू किए ताकि अंग्रेजी कानून से शासन चल सके। मैंने प्रशासन को संगठित किया और व्यवस्था को मजबूत बनाया, लेकिन फैसले अक्सर कंपनी के फायदे को ध्यान में रखकर लिए जाते थे। जनता की जरूरतें और स्थानीय समस्याएं कई बार पीछे रह जाती थी, क्योंकि प्राथमिकता कंपनी के हितों को दी जाती थी। मेरे समय में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जो 1775 से 1782 तक चला। उस समय पेशवा माधवराव द्वितीय थे। इस युद्ध का साफ नतीजा नहीं निकला। 1782 में ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई और दोनों तरफ शांति हो गई। फिर 1780 से 1784 तक सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जिसमें हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान से युद्ध हुआ। मेरे समय में कई महत्वपूर्ण संधियां हुई, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत किया और दक्षिण की राजनीति बदल दी। 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। यह समझौता हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई। यह संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच समझौते के रूप में हुई। इस समझौते के बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ और टीपू सुल्तान की शक्तियां कम कर दी गई। मैंने भारतीय परंपराओं को समझने की कोशिश की, गीता का अंग्रेजी अनुवाद करवाया ताकि शासन आसान हो सके। मेरे फैसलों ने कंपनी राज की मजबूत नींव रखी, पर भारतीय जनता पर टैक्स और नियंत्रण दोनों बढ़ गए। मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इंग्लैंड में इंपीचमेंट चला, सालों तक मुकदमा झेलना पड़ा। इतिहास मुझे सुधारक भी कहता है और विवादित भी, लेकिन सच ये है कि मेरा असली लक्ष्य कंपनी की ताकत बढ़ाना था। मेरे बाद भारत का दूसरा गवर्नर जनरल कौन बना, कमेंट करके बताओ। अगली वीडियो में वो खुद अपने बारे में बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।